अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंडियन तरफसान पीके ड्रामा। आज बात करेंगे ड्रामा मासूम के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का भी है और जिसने एक अलग ही तरह की कहानी दिखाई है और जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है आजकल। मासूम ड्रामा जिसके डायरेक्टर हैं बरकत सिद्दीकी और राइटर है सीमा मुनाफ। थोड़े से नए नए से हैं, हम ज्यादा तो नहीं जानते इनके काम के बारे में। मुझे सीमा मुनाफ का एक ही ड्रामा याद है, कमजर, जो कि बहुत पहले आया था। खैर, आज बात करते हैं इस ड्रामे के बारे में। सबसे पहले तो जो स्टार्ट हुआ, जो पहला एपिसोड शुरू हुआ, आपको पहले 2-3 मिनट में ही चस आ गई। चस, यू नो दैट चस क्या होती है? चस, वो चस ऐसी आई ना, मुझे तो शुरू में ही लग गया, मैं कहा यार ये बड़ा शो है। जैसे मुझे कभी उडारी में आई थी ना, उडारी जब देखा था तो उडारी में जो स्टार्टिंग थी थोड़ी थोड़ी वैसी चस आनी शुरू। यार देखो, हम ये अमीर घर देख देख के और ये ड्राइंग रूम्स देख देख के, ये इतने बड़े बड़े हवेलियां देख देख के ना हो गए हम बोर। अब दिखाओ यार गरीबी। बहुत टाइम हो गया गरीबी नहीं देखी ड्रामों में। देखो, जब गरीबी देखने के लिए मिलती है ना, जब मजा आता है, जब आप उस ड्रामे से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब इंसान को बस ये अमीरी दिखाए जा रहे हैं, वो चीजें ऐसी दिखाए जा रहे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है, या जो मतलब करोड़ोंपति अरबोंपति, यार तुम्हारी ऑडियंस गरीब है देखने वाली, तुम्हारे लोग गरीब हैं, मतलब हम लोग भी गरीब ही हैं। और सब लोग, ज्यादातर जो लोग YouTube पे आके ड्रामा देखते हैं, जाहिर है वो सब्सक्रिप्शन नहीं उन्होंने ले रखी होती, ज्यादातर लोग उसमें गुरबा ही होते हैं ना। तो वो ड्रामे ज्यादा हमें कनेक्ट करते हैं, जो जिंदगियां हमारी दिखाते हैं या कुछ हमसे कमतर दिखाते हैं, तो हम उन्हें देख के शुक्र करते हैं कि चलो यार हमारे पास इतना तो है। और अगर हमारे जैसे होते हैं तो वो कनेक्ट कर पाते हैं हम उनसे कि चलो देखो इसकी भी ये कंडीशन, हमें भी ये, तो हम एक मतलब एक रिश्ता जुड़ता है। अब जब आप कोई कहानी दिखाने लग जाओ कि भाई ये हमारे से भी ऊपर है और वो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, हमें क्या पता क्या है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो ये ड्रामे ने शुरुआत में ही गुर्बत दिखा के अपनी तरफ खींचा। और इमरान अशरफ की एक्टिंग हमेशा से ही ये लड़का कमाल ही है। और जब भी जितने भी ड्रामे इसके देख लो, मुश्क से लेके क्या, और बखैर भोले वाला तो है ही जबरदस्त। वो सारे ड्रामे। अच्छा, इसकी एक्टिंग में एक बात और है, ये जब तक इसकी एक्टिंग में थोड़ा सा भोला नजर ना आया ना, तब तक वो ऐसा लगता है कुछ कुछ मिसिंग है। तो इस एक्टिंग में ना इसमें भोला नजर आता है ज्यादा। काफी चीजों में कहीं कहीं लगा मुझे कि भोला आया है हल्का सा। जहां वो आता है ना तो बस मजा आ जाता है। दूसरी तरफ सोनिया हुसैन, अनएक्सपेक्टेड सा था ये कि सोनिया के ड्रामे भी कम आते हैं यार। ये तो मैं कम देखता हूँ, ये कम ही आता हूँ। खैर, तो सोनिया जब आई तो इसने शुरू के सीन्स किए बहुत ही ओवर एक्टिंग है। ऐसा लग रहा था कोई बहुत ही अनमेच्योर लड़की है, बल्कि अनमेच्योर भी इतना अनमेच्योर काम नहीं करती। साथ में उसकी दोस्त, वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो इन्होंने शुरुआत में जितना अच्छा स्टार्टिंग हुई और उतना ही ज्यादा ओवर एक्टिंग इधर से देखने के लिए मिली। डिसअपॉइंटेड था। अब जो एपिसोड्स कुछ चले तो थोड़ा थोड़ा उसकी एक्टिंग सुधरनी शुरू हुई। लेकिन शुरू में बहुत ओवर एक्टिंग की थी, मतलब कैरेक्टर ही समझ में नहीं आ रहा था ये किस तरह का है और किस तरह ये कर रही है, क्या बावलोपने की बातें कर रही है। मतलब चक्कर क्या हो गया ना, सारी लड़कियों को या तो बनना है सजल या बनना है हानिया। अभी लोग देखते रहे हानिया इस तरह की बातें कर रही है, सजल जो है वो इस तरह की उछल कूद कर रही। यार उनका एक तरीका है करने का, वो लगती है अच्छी। आप हो गई हो माशाल्लाह से मैच्योर उनके लेवल के हिसाब से ना, मतलब हानिया और सजल तो बहुत छोटी होंगी इनसे, ये आ रही हैं दूरदर्शन के जमाने से, मतलब ये बहुत पुरानी है। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा ना उछल कूद उतना करें जो लगे। अब कोई आप आयजा खान तो हो नहीं कि तुम कौन पिया की इल्मा भी बन जाओगी, फिर चुपके में वो उल्टा पुल्टा रोल भी कर लोगी। आप कोई आयजा खान तो है नहीं, तो थोड़ा सा हिसाब लगा के काम किया करो। वैसे ये गलती जो है ना कास्टिंग वालों की भी है। जिस तरह का ये रोल था, ये या तो पक्का सजल का होता, या ये हानिया का होता, या इवन इकरा को दे सकते थे, या फिर युमना को दे सकते थे। ये लड़कियां तो कर जाती हैं इस तरह के रोल, मगर इसको देना थोड़ा सा मेरा ख्याल है ठीक नहीं किया इन्होंने। मगर खैर, अब तो आ गई है, अब क्या कह सकते हैं। कहानी शुरू हुई, लड़का किराएदार बन गया, चलो आ गया। मगर एक जो सीन बीच में हुआ 4-5वें एपिसोड में, लड़का को लड़की ने बेइज्जत करा दिया मोहल्ले की लड़कियों के सामने, बहुत ज्यादा वो हंसी उड़ी उसकी। उसके बाद वो घर से निकल गया और फिर वो वापस भी आ गया। ये बात समझ में नहीं आई। मतलब ये कि उसको
निकालना ही था लड़की को तो उसको निकालना ही चाहिए था। बाद में वही भी कह रही यार मेरे से क्या हो गया, और अगर उसने जानबूझ के नहीं निकाला था, गलती से निकल के, तो उसने ऐसा मजाक क्यों उड़वाया उसका था, क्योंकि वो तो इस तरह का कैरेक्टर है नहीं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर कंफ्यूज लगा, क्योंकि यार देखो लड़कियां इस तरह नहीं करती कि वो मजाक उड़वाना चाहे, या वो उस फेज में करती जहां वो उससे नफरत करती हो लड़के से। ये लड़के से नफरत भी नहीं करती और ये मजाक भी उड़वा रही है, फिर ये थोड़ा थोड़ा सा मोहब्बत भी है, फिर ये उल्टे काम भी करती। चीज समझ से बाहर थी। ठीक है, थोड़ा सा अजीब हो गया यहाँ पे, कहानी में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। खैर वो फिर वापस आ गया। फिर एक रीजन नवाब साहब को दे दिया जाता है कि जी 20,000 रुपए इसके वापस करने पड़ेंगे, नहीं तो ये कोर्ट कचहरी। अभी एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, 20,000 रुपए इतने ज्यादा थोड़ा ही होते हैं। पाकिस्तानी 20,000, हमारे यहाँ का 6,000 होगा ना। अब वो जो एक सफेद पोश आदमी, क्या 6,000 भी वो वापस नहीं कर सकता? और जबकि वो 50,000 रुपए कमा रही है पर मंथ, तो क्या ये थोड़ा सा भी मैं नहीं आई समझ में। ठीक है, फिर भी कहानी तो अच्छी लग रही है और ड्रामा जो अपने पास बिठा के रख रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मिकाल वाली जो साइड है वो बिल्कुल ही फारिग है और बिल्कुल देखने का दिल नहीं कर रहा। मैं कह रहा ना आपसे, जो गुर्बत है वो ज्यादा दिल लगाती है ड्रामे के अंदर, जिंदगी के अंदर नहीं, ड्रामे के अंदर। हाँ, ड्रामे के अंदर गुर्बत जो है वो ज्यादा दिल लगाती है, अमीरी इतना दिल नहीं लगाती। फिर वो जो कहानी है वो देखते ही मैं समझ गया था ये क्या कहानी है। अभी आहत का एक ड्रामा आया था ना, पौड़ी हो रही है कल के साथ, पिछले साल आया था, इसी साल आया था। हाँ, ये वाला जो ड्रामा, अच्छा बच्चा भी यही वाला लिया हुआ है इन्होंने इसमें। तो यही वो बच्चा था और इधर आहत था और उधर वो थी दूसरी वाली हीरोइन, में नाम नहीं याद आता, पौड़ी हो रही है याद आता है बस। दीना दीना नार क्या नाम है वो, कुछ ऐसा ही कुछ नाम है, सॉरी मैं सही नहीं ले पा रहा हूँ, जल्दी में जरा शूट है ना आज। तो वो थी और वो थी, और यही वो कहानी थी। एक बच्चा, उसकी माँ नहीं है, वो परेशान है, और वो यही सारी कहानी थी। उसको एक चाहिए, वो पुरानी सी एक स्टोरी लगा के रखे। मैंने सारा स्किप करके देखा मिकाल का। अब बेचारे को उसका अवार्ड भी नहीं मिलता मिकाल को, हालांकि इतना बड़ा इतना अच्छा हीरो है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इस तरह के रोल्स मिल जाते हैं। कोई ढंग के रोल ले यार, थोड़ा अच्छा काम कर। ये अमीर आदमी सूट बूट पहने साइड में बैठा हुआ है, लड़की यूं करके फंसाने का। खैर, तो ये सब कहानी, ये सब ड्रामे का लेखा जोखा है। मगर मैं ये कहूंगा जरूर कि मजा आ रहा है। और एक पॉइंट ये भी है कि इमरान अशरफ की जो एक्टिंग है वो, यार ये लड़का ना घुस जाता है कहानी के अंदर, और ये आम जिंदगी में भी ऐसा ही, ड्रामे में भी ऐसा ही, हर तरह से ऐसे ही है। तो मजा आता है इसे देखते हुए। कम टैलेंटेड लड़के हैं, कम टैलेंटेड लड़के हैं, उनमें से एक है। माफ कीजिएगा, जो बड़े बड़े हीरो है ना, तो उनमें टैलेंट उतना देखने के लिए नहीं मिलता इस वक्त। वो बस एक ही तरह की एक्टिंग कर लेते हैं, मगर ये है हर तरह की एक्टिंग करने वाला। एक ये है, एक वहाज भी है, और मेरा ख्याल है दानिश भी कर ही लेता है। मगर दानिश का ये है कि दानिश में समीर कैरेक्टर्स करता है, वही उसे आते हैं। मगर ये लड़का है जो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करता है, अलग अलग तरह की कहानियां देखता है, और इसका एक है दिल कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, कुछ सम डिफरेंट, यू नो। सो ये ड्रामा बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम हो रहा है वीपीएन शिपन लगा के, पता नहीं किस तरह देखते हैं वीपीएन, तो मुझे तो चलाना भी नहीं आता वीपीएन यार, मुझसे तो लग भी नहीं रहा। अभी पता नहीं इसके कितने एपिसोड आ गए हैं। मैंने तो 8 एपिसोड देखे हैं, और निश्चित मुझे पता है कि कम से कम 12-13 एपिसोड आ चुके हैं। पहली बार ये हो रहा है कि मैं अपडेटेड नहीं हूँ इस ड्रामे को लेके, लेकिन फिर भी अगर आपने ये ड्रामा फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो करें। बहुत अच्छा शो है और इसमें बड़ा मजा आने है आपको। अच्छा, काफी दिनों के बाद ऐसा हुआ कि कोई ड्रामा फॉलो किया तो वो बोझ नहीं लग रहा। इसलिए नहीं कि यार इस पे वीडियो करनी है, इसके बारे में मालूमात ले लो, पॉइंट्स लिख लो, एक काम की तरह नहीं लग रहा। काफी दिनों के बाद ये ड्रामा इंजॉय करने के लिए मिला मुझे, तो मैंने इस ड्रामे को देखा नहीं है, इंजॉय किया है, जैसा पहले कभी होता 2016 से पहले। अब तो जो कहानियां बनती हैं वो कुछ हद तक जाती हैं, कुछ हद तक क्लिक करती हैं। जैसे अभी शेर आ गया था ड्रामा, और बीच में एक आध शो आए, लेकिन वो थोड़ी देर तक कनेक्ट रह पाते हैं उससे, फिर वो दिल उठ जाता है। लेकिन ये ड्रामा ऐसा था, पहले सीन से लेके अब तक जितना भी हुआ है मजा आ रहा है। तो खैर, देखिए आप ये ड्रामा जरूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह, एक नई वीडियो लेकर, इसके बारे में ज्यादा मालूमात लेकर मैं कोशिश करूंगा। और अगर कोई और ड्रामा आपको लगता है कि सही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज।